दोस्तों आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे, कौन सा, कहां पे, किस तरीके का व्यापार शुरू करें जो बंद ना हो। वह व्यापार एक तरीके से 12 महीने चलता रहे और उससे अच्छी खासी यानी कि 1000-1500 रुपए कमाई होती रहे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही एक तरीके से वह जानकारी आपको सुनने को और समझने को मिलेगा जो आप एक तरीके से तलाश कर रहे हैं, जिसकी जानकारी कि यार गांव में मैं रहता हूं, कौन सा ऐसा कोई व्यापार कर लेता जिससे अच्छा खासा इनकम भी हो जाता और वह बिजनेस लगभग अगर देखा जाए तो 12 महीने चलता रहता। तो दोस्तों आज का ये जो तरीका है बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके लिए ही मैं खास ये आज पेशकश लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस, व्यापार या स्वरोजगार से जुड़े व्यक्ति हैं तो भी दोस्तों आपके बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या आपका बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है जितना आप शुरू करने से पहले उम्मीद करके आपने उस बिजनेस को शुरू किया था, तो भी दोस्तों आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सवाल है, आपके अपने बिजनेस से जुड़ा अगर प्रॉब्लम है तो दोस्तों इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर आप जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। या अगर आप कोई बिजनेस, व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी दोस्तों अगर कोई सुझाव लेना है, कोई डाउट है उस व्यापार से जुड़ा जो आप शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो निसंकोच गांव से जुड़ा हुआ व्यापार से जो भी सवाल आपको लग रहा है पूछना चाहिए, जो भी दोस्तों आज कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर दोस्तों जरूर देंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह एक तरीके से आपको ये चीज समझने को मिलेगा कि कैसे कोई व्यक्ति अच्छी खासी कमाई कर सकता है और खासकर से 12 महीने जो बिजनेस बंद, लगभग अगर देखा जाए तो बिजनेस बंद नहीं होगा, वह उस प्रकार का बिजनेस। तो चलिए हम 2-3 तरीके के बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम आपको उसी तरफ लेकर के चलते हैं। दोस्तों ये वीडियो केवल समझने के लिए ये एक तरीके से मैं बनाता हूं, आपका केवल ध्यान उस बिजनेस के बारे में समझाने के लिए। लेकिन आपको अगर बिजनेस जितना मैं बताता हूं वीडियो में उससे ज्यादा आपको खुद ये मान लीजिए, देखिए जो भी बातें है सच है। देखिए ये मान लीजिए वीडियो का बात है तो ये एक तरीके से ऑनलाइन चीज है, प्रैक्टिकल इसमें कुछ है नहीं। तो आप क्या कीजिए कि हम लोग तो मान लीजिए वीडियो बनाते हैं लेकिन केवल आपका ध्यान उस तरफ ले जाने के लिए, ये आप इसको 100% मत समझ लीजिए कि यही मैंने बता दिया तो यही बिजनेस शुरू कर लिए। आप ऑफलाइन खुद प्रैक्टिकल में भी उसको समझ लीजिएगा, तब जाकर आप उस किसी भी व्यापार को शुरू कीजिएगा। केवल ये जो मैं बताता हूं वही नहीं, कोई भी व्यक्ति बताए उसको प्रैक्टिकल भी आपको समझना चाहिए। मान लीजिए कि कुछ छूट गया जो मैंने बताया नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप समझेंगे तो वो सारी चीजें आपको जानकारी में मिल जाएगी। ये तो वीडियो मात्र केवल आपका ध्यान उस तरफ, उस बिजनेस के तरफ अगर तलाश कर रहे हैं कोई बिजनेस का, तो उसको बस आपका ध्यान उस तरफ ले जाने के लिए एक तरीके से कि आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत समझें, उसका भी विचार करें अपने मन में। इसके लिए दोस्तों ये एक तरीके से इस वीडियो में चर्चा किया जाता है हर एक बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं और ज्यादा देर नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों 1-1 मिनट सभी का कीमती है, अपना सभी लोग समय निकाल करके किसी को वॉच करते हैं वीडियो का। तो चलिए सबसे पहले तरीके के बारे में बात करते हैं जो लगभग अगर आप देखेंगे तो 12 महीने चलेगा वो व्यापार, और वो व्यापार बंद ना होने के बराबर ही है। और उस व्यापार से अगर सही तरीके से अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अगर अच्छी खासी पूंजी लगाता है तो 1000-1500 रुपए डेली का इनकम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों सबसे पहला व्यापार जो एक तरीके से एक छोटा सा एक आदमी है ना, छोटा सा बच्चा है, वो भी आपको बता देगा। फिर भी मैं ये बात थोड़ा मैं तरीके से बताता हूँ कि इस व्यापार को कोई भी बता देगा कि ये व्यापार कर लो, लेकिन कैसे करना चाहिए, किस हालत में किस तरीके से करना चाहिए, कंपटीशन है, मान लीजिए कंपटीशन है तो तब कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने जा रहा हूं। दोस्तों व्यापार देखिए सबसे नॉर्मल व्यापार कहा जाता है जो 12 महीने चलता है,
किराने के दुकान का व्यापार। लेकिन दोस्तों आजकल अगर आप देखेंगे ना तो इसमें भी एक तरीके से कंपटीशन बहुत है, इस व्यापार में भी। तो क्या कंपटीशन में रहते हुए यानी कि प्रतिस्पर्धा में रहते हुए क्या कोई व्यक्ति अपना व्यापार ग्रो कर सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है हाँ। कुछ टिप्स, कुछ तरीके उसको अपने व्यापार में लगाने होंगे, कोई भी व्यक्ति है। और नॉर्मली दोस्तों मैं गांव का एक्सपीरियंस बताता हूं, गांव में ज्यादातर मैंने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। देखिए दोस्तों कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं जो आपको बिजनेस में हेल्प मिलेगा, और आप अगर नहीं भी शुरू किए हैं तो भी दोस्तों आपको काम आ सकती है। उस तरीके से और भी अगर कोई व्यापार करते हैं तो आप अपने तरीके में समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं, 2-3 पॉइंट में बताऊंगा। देखिए दोस्तों किराना का दुकान अगर आप व्यापार शुरू कर रहे हैं ना, किराने की दुकान का व्यापार या, तो उसके लिए दोस्तों कंपटीशन देखिए हर जगह रहता है। किराने की दुकान में भी हो सकता है कि ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन शुरू कर चुके हैं। देखिए एक होता है कि चलिए अब शुरू करने वाले हैं, तो शुरू अगर आप करना चाहते हैं उनके लिए अगर कहा जाए तो दोस्तों कंपटीशन जहां लगभग कम हो वहीं पे व्यापार शुरू कीजिएगा। लेकिन अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया है और भी कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें, मतलब वहां आपको लग रहा है कि यार यहाँ बहुत प्रतिस्पर्धा है, तो दोस्तों उसका उपाय यह है कि भरसक आप ये देखिए कि दोस्तों कि ज्यादातर कस्टमर या एक तरीके से भीड़ कहाँ लगता है बहुत ज्यादा। मतलब देखिए हर भी मार्केट है ना, हर एरिया है, तो उसमें एक न एक जगह होगा जहाँ पे चौराहा टाइप का होगा, मोड़ टाइप का होगा, जहाँ से इधर से भी लोग आते हैं। मतलब एक तरीके से 2-3 दिशाओं से लोग वहां आते हैं। अगर आपका दुकान वहां पे है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा उससे साइड में है, हट के है, तो दोस्तों आपको कुछ तरीके आजमाने ही होंगे, जिसको एक तरीके से पालन करके उन तरीकों को ग्राहक बढ़ाया जा सकता है और एक तरीके से आप अपना व्यापार भी सुचारू रूप से ग्रो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये केवल तरीका मात्र है, लेकिन अगर आप इसको आजमाते हैं तो हो सकता है कि कुछ आपको कामयाबी मिल जाए, और हो सकता है कि 100% भी कामयाबी मिल सकता है। लेकिन आजमाइएगा जरूर अगर आपने इस बिजनेस को शुरू कर दिया है तो। अगर ग्रो नहीं हो रहा है तो अब आजमाइएगा, अगर अच्छा खासा चल रहा है व्यापार तो आजमाने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों प्रॉब्लम है तभी आप समस्या ढूंढिएगा। अगर मान लीजिए पहले ही समस्या ढूंढ लीजिए, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो दोस्तों वो समस्या आपका किसी काम का नहीं आएगा, आपके पास और दूसरा कोई समस्या आ सकता है। तो दोस्तों जो टॉपिक है उसके बारे में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देखिए अगर कंपटीशन है, किराना की दुकान आपने शुरू कर ले, एक दुकान और कोई व्यक्ति आपके बगल में शुरू कर दे, या 2-4 मीटर या 2-4 दुकान के बगल में, मतलब आपके आसपास ही शुरू कर दिया कोई भी व्यक्ति। तो दोस्तों अगर आपने पहले शुरू किया है, समझिएगा बात, अगर आपने शुरू करने की सोच रहे हैं तो वहां पे मत शुरू कीजिएगा जहां पे कोई व्यक्ति दुकान किया, वहां से बहुत दूरी पर शुरू कीजिएगा। लगभग 10 कदम की दूरी हो, काफी दूरी हो, और भीड़ के एक तरीके से वहां के लोगों को आना जाना देख करके भीड़ कितना यहाँ लगता है उस हिसाब से, उस अनुपात में शुरू कीजिएगा कि अगर दोनों ही दुकान पे अगर कस्टमर जाते हैं तो दोनों का अच्छा खासा कमाई हो जाए। अन्यथा ये होता है कि लोग आते हैं कम और आपने भी शुरू कर दिया, कोई और शुरू किया और आपके बाद कोई और शुरू कर दे, तो दोस्तों वहां किसी का दुकान सही तरीके से नहीं चलने वाला, क्योंकि लोगों की संख्या, वहां ग्राहकों की संख्या कम है। तो दोस्तों ये चीजें भी आपको देखनी होगी, मायने रखनी होगी। बाकी जो चीजें दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कंपटीशन हो गया लेकिन अच्छा खासा मतलब ग्राहक हैं, अगर आपके दुकान पे उतना ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दूसरे के दुकान पे जा रहे हैं, तो दोस्तों इसका सबसे सिंपल फार्मूला एक ही होता है। इस जमाने के अनुसार मैं बता रहा हूं कि आपको रेट, जो कीमत है, मार्जिन है, उसको दूसरे दुकानदार से कम ही बेचना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। सबसे पहला उपाय यही होता है कि आप जो सामान बेच रहे हैं वो दूसरे दुकानदार से, अगर आपको 1 रुपया, अगर 1 किलो कुछ बेच रहे हैं, उसमें 1 रुपया का अगर फायदा हो रहा है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो दोस्तों आपको उसमें से 50 पैसे का ही मार्जिन लेना है। अगर आपके पास कंपटीशन है तो, ग्राहकों को इकट्ठा करना है तो, और उनसे एक तरीके से जब ग्राहक आपके पास आए तो अच्छा खासा बर्ताव करना है, व्यवहार करना है, ताकि अगर आप बाद में चल के कीमत अगर बढ़ा भी देते हैं, मार्जिन सभी दुकानदारों के इतना अगर आप भी ले लेते हैं बाद में चल करके,
तो भी दोस्तों व्यवहार अच्छा रहेगा तो कस्टमर आपके पास आएगा। तो आप सही मटेरियल, बेशक अगर महंगा भी अगर आप बेच रहे हैं तो भी दोस्तों अच्छा खासा अगर बर्ताव करेंगे, व्यवहार करेंगे, ग्राहक को भगवान अगर आप समझेंगे तो दोस्तों ग्राहक आपके दुकान पे आएगा। तो दोस्तों ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अगर कंपटीशन अगर आपने शुरू नहीं किया है, कंपटीशन लग रहा है तो उस एरिया में मत शुरू कीजिए, वहां पे मत शुरू कीजिए और कहीं लोकेशन देख लीजिए। अगर आप कंपटीशन पहले ही शुरू कर दिए हैं, दूसरा व्यक्ति अगर कंपटीशन और भी लोग बढ़ा रहे हैं तो आपका मैंने उपाय बताया वही तरीका आजमाना चाहिए। भरसक ये देखना चाहिए कि ग्राहक के हिसाब से ही दुकान हो। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।